नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे लंबी प्रतिमा की सैर पर ले चलता हूं। यह प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गृह मंत्री थे और जिन्होंने 562 देशी रियासतों का भारत में विलय कराया। यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह भारत की विविधता में एकता को दिखलाती है। इसकी 182 मीटर की ऊंचाई का एक विशेष महत्व है। गुजरात विधानसभा में इसकी सदस्यों की संख्या भी 182 है। यह प्रतिमा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। इस प्रतिमा या स्टैचू के दर्शन के लिए आपको ऑनलाइन टिकट लेना होगा, क्योंकि दर्शक दीर्घा व्यूइंग गैलरी के लिए मात्र 70,000 दर्शकों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ऑनलाइन टिकट ले लें। टिकट के लिए तथा अन्य जानकारी के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऐप डाउनलोड करना होगा। सुविधा के लिए मैंने ऐप का लोगो दिखाया है। इस परिसर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। यह सोमवार को बंद रहता है। प्रोजेक्शन मैपिंग शो रात 8 बजे शुरू होता है। इस परिसर में स्टैचू ऑफ यूनिटी तथा अंदर बने दर्शक दीर्घा व्यूइंग गैलरी के अलावे अन्य आकर्षक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे बटरफ्लाई गार्डन, जरवानी इको टूरिज्म, पेट जोन, विश्व वन, कैक्टस गार्डन, रिवर राफ्टिंग, चिल्ड्रेन पार्क, ग्लो गार्डन, इसको रात में देखा जा सकता है, आरोग्य वन, ट्राइबल कैफे, एकता क्रूज, नर्मदा महाआरती। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए मैं, मेरी बेटी के परिवार ने साबरमती रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए एक रेलगाड़ी सुबह में पकड़ी। यह बापू की एक कलात्मक मूर्ति है। साबरमती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापित है। आपको पता ही होगा कि साबरमती में ही पूज्य बापू का आश्रम है। यह अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसके द्वारा हम लोगों ने अहमदाबाद से केवड़िया तक की यात्रा की। ये मेरे सन इन लॉ योगेन और बेटी अन्नी है। यह योगा गर्ल है, जिसका वीडियो आपने पीछे देखा था। यह मेरी बेटी और उसका परिवार। आइए अब हम लोग रेलगाड़ी की खिड़की से मनमोहक तथा हरे भरे दृश्यों का आनंद उठाते हैं। अहमदाबाद से केवड़िया तक करीब 3 घंटे का समय लगता है। हरे हरे पेड़ों से भरा हुआ यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है। हम लोग केवड़िया स्टेशन पर उतर गए। यह स्टेशन के अंदर का दृश्य है। यह केवड़िया स्टेशन के बाहर का दृश्य है। यहाँ आपको सरकारी वाहन से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाना होगा, जिसका किराया स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट में ही मिला हुआ है। कोई प्राइवेट ऑटो या कैब नहीं मिलता यहाँ से। हम लोग बस में बैठ गए, साथ में योगेन हैं। रास्ते का दृश्य, दूर से स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई पड़ रहा है। बस में हैं। अब हम लोग बस पे उतर गए। बस से उतर गए
और स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप छोटा सामान अगर है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के तरफ जा रहे हैं। ये मैं, मेरा परिवार, एक ग्रुप फोटो है ये। और करीब हम लोग आ गए। ये मेरी नतनी। अब हम लोग क्यू में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए, स्टैचू के अंदर जाने के लिए। ये एक छोटा सा दृश्य है स्टैचू के पास पहुंचकर। स्टैचू के चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ का दृश्य है। एक छोटा वीडियो है ये। दूर पर्वत, साथ में नर्मदा नदी। एक क्रूज़ है ये एक क्रूज़ है, इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। दूर में नर्मदा सरोवर डैम दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी दूर में। दूसरे किनारे पर स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, नदी के उस पार स्टैचू ऑफ यूनिटी। हरे भरे पर्वत, योगा गर्ल रियांशी अपनी नानी के साथ। यह एक ट्रैवलेटर है पैदल चलने के लिए। अब हम लोग एस्केलेटर के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा के पास जा रहे हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा को हम लोग नीचे से देख रहे हैं। विशाल भव्य मूर्ति। सरदार पटेल की भव्य विशाल मूर्ति है यह। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची स्टैचू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री बने। हम लोग सरदार पटेल की प्रतिमा के पैर के नीचे बने भवन के पास पहुंच गए। इसके अंदर सरदार पटेल से संबंधित बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई हैं। म्यूज़ियम के अंदर का दृश्य। मेरी पत्नी रेनू, मैं, मेरी पत्नी रेनू और योगा गर्ल, मेरे परिवार के अन्य सदस्य, मेरी पत्नी रेनू। ये स्टैचू का पैर, कितना बड़ा नाखून है इनका। मेरा परिवार, सन इन लॉ, बेटी, पत्नी, तीनों बेटियां। नाखून देखें इनका। नाखून और अंगूठा के पास मैं, मेरी पत्नी और योगा गर्ल उर्वी। तीन उंगलियां दिखाई पड़ रही हैं। पुनः एक ग्रुप फोटोग्राफ। रेड जैकेट में मेरी नतनी अनन्या। अब हम लोग लिफ्ट द्वारा दर्शक दीर्घा या व्यूइंग गैलरी में पहुंच गए। यह 153 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक सरकारी गाइड ने इसके इतिहास तथा बनावट के बारे में बताया। यहाँ से हम लोग बाहर का दृश्य देख रहे हैं।
यह सरदार सरोवर डैम है। अब मैं आपको सरदार पटेल की प्रतिमा पर व्यूइंग गैलरी को बाहर से दिखलाता हूँ। यह उनके कोट के दूसरे बटन के पास है। चित्र में व्यूइंग गैलरी की खिड़की तथा उससे झांकते कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा के पीछे भी व्यूइंग गैलरी है, जिसका चित्र मैं यहाँ बाहर से दिखला रहा हूँ। अब हम लोग प्रतिमा परिसर से बाहर आ गए। भूख लग गई है। पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोगों ने जलपान किया। पुनः हम लोग बस स्टैंड आ गए, बस से सरदार सरोवर डैम तक जाने के लिए। सीमेंट की खपत के अनुसार यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डैम है। पहली डैम कैलिफोर्निया यूएसए के कोलंबिया रिवर पर ग्रैंड कूली डैम है। इस डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद हम लोग यूनिटी ग्लो गार्डन गए। हरे भरे घास तथा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ मैदान। इस तरह हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा समाप्त हुई। हम लोग केवड़िया होते हुए जन शताब्दी ट्रेन द्वारा अहमदाबाद और साबरमती लौट गए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी को दबाएं। स्वस्थ मन तथा शरीर के लिए योग को प्रतिदिन के कार्यक्रम में स्थान दें। एरोबिक एक्सरसाइज करते रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। पुनः धन्यवाद।